सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कश्मीरी कालीन और फर्स्ट लेडी को पर्स गिफ्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यों से आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने का आह्वान। कहा, हीट वेव से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। एयर इंडिया के एक और प्लेन में आई दिक्कत। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही थी फ्लाइट, कोलकाता में हुई लैंडिंग। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हो पाएगी मुलाकात। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर अमेरिकी कंपनी भी जांच में जुटी। घटनास्थल का दौरा किया। अब तक 125 शवों के डीएनए मैच किए गए। 83 शव परिजनों को सौंप दिए गए। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दक्षिण भारत में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू। इंडिगो फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। बम से उड़ाने की धमकी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोलकाता में एयर इंडिया के प्लेन में खराबी आई थी। इंदौर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। नए वेरिएंट से अब तक 109 की जान गई। 6 दिन में एक्टिव केसेस की संख्या 6,863 पहुंची। एयर इंडिया की अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट रद्द की गई। तकनीकी खराबी के कारण लिया गया डिसीजन। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 1 जुलाई से नहीं उड़ेंगे ड्रोन। सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित किया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने का फैसला लिया। सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगेंगे। लाइव मॉनिटरिंग होगी। अभी तक 50% सेंटर्स पर ही होती थी। बिहार चुनाव से लागू होगा नया नियम। विदेश यात्रा की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी थी। अग्निमित्रा पॉल ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा, ममता सिर्फ 33% मुसलमानों के लिए काम करती हैं। हाईवे से अहमदाबाद धुलेरा की यात्रा में बचेंगे 45 मिनट। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने समीक्षा की। एडीजीपी की गिरफ्तारी मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर हुई अपील। गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 फीट जमीन नहीं देने पर बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट। 5 महिला समेत 6 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। यूपी चुनाव से 2 साल पहले अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को दिया बड़ा संदेश। बीजेपी पर कर दिया बड़ा दावा। ईरान इजराइल युद्ध में गाजियाबाद का बेटा फंसा। पिता बोले, मोदी जी बचा लीजिए।
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक। 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें धोखाधड़ी, मारपीट और संपत्ति कब्जा भी शामिल। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना इकबाल कादरी ने योगी सरकार पर कसा तंज। कहा, आज की सरकार केवल नफरत पर सारा जोर दे रही। ताली बजाने लगे अखिलेश यादव। आगरा में पहली बारिश में धंसी सड़क में समा गए 3 दोस्त। 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू। जनगणना की अधिसूचना के बाद अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, सावधान रहें, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। यूपी के अम्बेडकर नगर और अकबरपुर जिलों में 2 बस अड्डों के बदल जाएंगे नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। भीषण सड़क हादसे में दूल्हे के भाई समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। शादी की खुशियां मातम में बदली। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। आज कई जिलों में बारिश का अनुमान, बिजली गिरने की भी चेतावनी। जनगणना को लेकर बीजेपी ने मुसलमानों से खास अपील की। मुस्लिम अपनी जाति की सही जानकारी दें, मौलानाओं के बहकावे में ना आए। आंधी और बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में 25 की मौत। 28 जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हापुड़ के बस कंडक्टर को आयकर से मिला 7 करोड़ का नोटिस। परिवार के होश उड़े। नोएडा में फिर सक्रिय हुए खनन माफिया। एक ही रात में चुरा लिए 60 लाख रुपए की सरकारी मिट्टी। बुलंदशहर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। टला बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से आसपास रखा सामान जलकर राख। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में जहांगीरपुर थाना प्रभारी लाइन हाजिर। युवक ने इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल लेकर बनाई थी रील। इंस्पेक्टर की टोपी लगाकर युवक ने रील बनाई थी, जिसके बाद हुई बड़ी कार्रवाई। कानपुर में निर्माणाधीन स्कूल का लिंटर गिरा। मलबे में दबे कई मजदूर। पुलिस मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। गाड़ी और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, लोगों की गरीबी, बेरोजगारी जमीनी हकीकत, सरकार 11 साल की उपलब्धियां बता रही। पीलीभीत में बीमारी से ग्रसित युवक ने आत्महत्या की। पिछले 2 दिनों से युवक की तलाश की जा रही थी। युवक का शव हरदोई ब्रांच नहर की धार में मिला। अफशान अंसारी का बैंक अकाउंट फ्रीज। लखनऊ एसबीआई ब्रांच में खाता किया गया फ्रीज। अफशान अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित है। अयोध्या में रामलला को गर्मी से बचाने का इंतजाम। भगवान को पहनाए जा रहे हल्के सूती वस्त्र। रामलला के भोज में भी बदलाव किया गया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौत। महाराजगंज में गर्भवती पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। आसपास के लोगों ने किसी तरीके से आग बुझाई। 8 महीने की गर्भवती थी महिला।
रामपुर में शादी के लिए बनवाई थी खास ड्रेस, कफन में घर पहुंचा शव, निकाह से पहले दुल्हन ने कराया दूल्हे का कत्ल। यूपी में दुल्हन ने दूल्हे का कत्ल कराया, मुस्कान और सोनम से भी आगे निकली गुलफशा, शादी से पहले आशिक से कराई हत्या। प्री मॉनसून सीजन का आगाज, बरेली में 3.5 घंटे में 149.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज, वहीं 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, एक के पैर में गोली लगी, दरोगा भी घायल। यूपी रोडवेज ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया, एमएसटी से किराए में मिलेगी छूट, खुशी से उछल पड़ेंगे। पत्नी की गला रेतकर निर्मम हत्या, फिर खुद फांसी लगाकर पति ने जान दी, दिल दहला देने वाली वारदात। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, कहा 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सियासी चूक। देहरादून सरकार की नई पहल, एक दिन में डीएम और एसपी बनेंगे 10वीं 12वीं के टॉपर्स, सीएम ने दिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के गठन की तैयारी तेज, विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड में सैलानियों का उमड़ा सैलाब, वीकेंड पर पहुंच रहे हजारों वाहन, देहरादून की आबोहवा को कर रहे बीमार, वायुमंडल में बढ़ रहे हैं जहरीले तत्व। आज से 4 धाम के लिए संचालित होगी हेली सेवा, केदार घाटी में हुए हादसे के बाद से सेवा बंद थी। देहरादून में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी, प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई। उत्तराखंड में तीसरी पंचायत चुनाव के लिए आपत्तियों पर हुई सुनवाई, आज अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी। देहरादून में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हुई। तीन दिवसीय किसान महाकुंभ में बोले राकेश टिकैत, 11 साल की सरकार से पूछेंगे 11 सवाल। उत्तराखंड के 17 संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में घोटाला, रिपोर्ट शासन में पहुंची, एफआईआर कराने की तैयारी। रायपुर में वैदिक साधन आश्रम गुरुकुल से 3 बच्चे लापता, एडमिशन के लिए चंडीगढ़ से लाए गए थे तीनों। देहरादून में बर्थडे पार्टी में शराब पी खत्म हुई तो लेने निकले 3 युवक, डंपर से टकराई स्कूटर, तीनों की मौत। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश से घूमने आया युवक, गंग नहर में नहाते वक्त साथी से बनवा रहा था वीडियो, डूबकर हुई मौत। G7 समिट से अचानक लौटने पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम।
G7 देशों की पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील, लेकिन बोले इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। मिसाइलों और ड्रोन से रशिया के ताबड़तोड़ हमले, कीव में 54 से ज्यादा लोग हताहत, बढ़ सकता है आंकड़ा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, 3 लाख लोगों को तेहरान छोड़ने के लिए कहा। जलवायु परिवर्तन पर बड़ा खुलासा, अध्ययन में दावा, ग्रही तरंगों से पड़ रही भीषण गर्मी, आ रही है बाढ़। ब्रिटेन के डिप्टी प्रधानमंत्री ने कहा, अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे पर गहरा दुख, कठिन समय में यूके भारत एकजुट। ईरान के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ G7 देश, तेहरान को पश्चिम एशिया में अस्थिरता का मूल कारण बताया। संघर्ष विराम चाहता है ईरान, अरब देशों से की अपील, अमेरिका से बात पर कर इजराइल पर दबाव बनाए। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया सीमा पर पहुंचे, जॉर्जिया पश्चिम एशिया से होगी देश वापसी। खाने की जद्दोजहद पर मौत भारी, गाजा में भोजन वितरण केंद्र के पास गोलीबारी, 37 फिलिस्तीनियों की मौत। घरेलू शेयर मार्केट की सपाट शुरुआत, लाल और हरे निशान के बीच झूलते दिखे सेंसेक्स और निफ्टी। कनाडा में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, दोनों नेताओं ने कहा व्यापार समझौता पक्का हुआ। गिरावट के बावजूद यात्री विमानों की दूसरी बार रिकॉर्ड बिक्री, मई में सभी श्रेणी के कुल 2,12,969 वाहन बिके। अन्य भंडारण में 20 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता हासिल, 3 साल तक के लिए किया जा सकता है भंडार। आयात घटने से व्यापार घाटा कम होकर 21 अरब डॉलर तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात भी बढ़ा। अब मोबाइल फोन के कारोबार में उतरेगा अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति का परिवार, ट्रंप ब्रांड को भुनाने की एक और कोशिश। मौसमी बदलावों के कारण मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हुई, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। वैश्विक व्यापार समझौते की आशंका के बीच गोल्ड रेट में आई नरमी, चांदी भी फिसली। ईपीएफओ ने सदस्यों को ऑनलाइन स्कैम से किया आगाह, कहा पीएफ संबंधित सेवाओं के लिए एजेंट की मदद ना लें। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर 6.25% ब्याज मिलेगा। दो बच्चों की मां मारिया क्वींस क्लब टेनिस चैंपियन बनी, डुप्लांटिस ने अपना विश्व रिकॉर्ड फिर तोड़ा। खेल और सचिन के सहारे दंतेवाड़ा से दूर होगा नक्सलवाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बनेंगे 50 खेल के मैदान।
पूर्व भारतीय स्पिनर अश्विन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप। तमिलनाडु प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मदुरई पैंथर्स ने शिकायत दर्ज की। सीईओ ने सबूत मांगे। T20 इंटरनेशनल में पहली बार 3 सुपर ओवर। नीदरलैंड्स ने नेपाल को हराया। तीसरे सुपर ओवर में नेपाल रन नहीं बना पाया। सोफी डिवाइन का वनडे से संन्यास का ऐलान। वर्ल्ड कप 2025 होगा आखिरी टूर्नामेंट। T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस। वुमेन्स वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हुआ। 5 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच। 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। इंडिया 12 साल बाद मेजबानी कर रहा। गेंदबाज आवेश खान का होगा घुटने का ऑपरेशन। कोकिलाबेन अस्पताल के सर्जन डॉक्टर पादरीवाला सर्जरी करेंगे। आईपीएल में चोटिल हुए थे। केएल राहुल ने स्टोक्स को 3-1 से हराया। किया चारों खाने चित। टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लिश कप्तान की उड़ी नींद। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिग्वेश राठी का कहर। 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट। वीडियो वायरल हुआ। सुपर ओवर का सुपर ड्रामा। नेपाल नीदरलैंड का मैच बना इतिहास। 3 सुपर ओवर के बाद आया नतीजा। प्रियंका चोपड़ा की कजिन मनारा चोपड़ा के पिता का निधन। बिग बॉस फेम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट। 18 जून को होगा अंतिम संस्कार। कास्टिंग काउच का सामना कर चुके हैं राजीव खंडेलवाल। बोले खुद के टैलेंट पर भरोसा था, इसलिए सीधे डायरेक्टर से कहा सॉरी, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। मुकुल देव के निधन पर भाई राहुल का रिएक्शन आया सामने। कहा उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मौत की वजह डिप्रेशन नहीं, खराब खान-पान था। पूजा बनर्जी और पति कुणाल पर लगा अपहरण का आरोप। फिल्म मेकर श्याम सुंदर डे बोले विला में कैद करके रखा, मेरे साथ मारपीट भी की। रवीना टंडन ने एयर इंडिया फ्लाइट में किया सफर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद भावुक होकर कहा माहौल गंभीर था, क्रू अपना दुख छिपाकर स्वागत कर रहा था। अंकिता लोखंडे ने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत पर की बात। एक्ट्रेस बोली वो मेरे को स्टार थे और हमेशा लीजेंड रहेंगे। दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने किया रिएक्ट। बोले आग से खेलोगे तो जलोगे भी। दीपिका पादुकोण ने की थी 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड। जेनेलिया डिसूजा बोली मुझे 10 घंटे की शिफ्ट से भी दिक्कत नहीं। प्रेगनेंसी में गौहर खान ने शूट किया था फौजी 2 का एक्शन शूट। बोली एक्शन स्टार पेट में था। प्रियंका चोपड़ा ने फूफा जी के निधन पर जताया शोक। लिखा आप हमेशा दिल में रहेंगे। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।